डब्ल्यूएचओ ने घोषणा कर दी है कि कोरोना की तीसरी लहर आ गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय भी आर फैक्टर को लेकर अलर्ट जारी कर चुका है। इस आर फैक्टर ने सबको सतर्क कर दिया है। टेंशन बढ़ गई है, लेकिन ये आर फैक्टर है क्या जिसके बढ़ने से हेल्थ सिस्टम का बीपी बढ़ गया है? आर फैक्टर यानी रिप्रोडक्शन रेट, ये बताता है कि एक इन्फेक्टेड व्यक्ति से कितने लोग और इन्फेक्टेड हो रहे हैं या हो सकते हैं। आर वैल्यू 1 से ऊपर जाना मतलब केस का बढ़ना, आर फैक्टर का 1 से नीचे जाना मतलब केस का कम होना। डाउट न रहे इसलिए एग्जाम्पल से भी समझ लीजिए। मान लीजिए 100 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। अगर ये 100 लोग और 100 लोगों को इन्फेक्टेड कर देते हैं तो आर वैल्यू 1 होगा, लेकिन अगर सिर्फ 80 लोगों को इन्फेक्टेड करते हैं तो आर वैल्यू होगी 0.80। अब अगर आर वैल्यू समझ गए हैं तो ये भी जान लीजिए कि भारत में इसके क्या हाल है। फिलहाल भारत में आर वैल्यू 1 से कम है। चेन्नई के इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स साइंसेज ने इससे जुड़ी एक स्टडी भी करवाई है, जिसमें पता चला है कि कुछ राज्यों में आर वैल्यू तेजी से बढ़ रही है। मई के बीच में ये कम थी, लेकिन जून के अंत और जुलाई की शुरुआत में ये बढ़ गई है और अब 0.88 हो गई है। यानी अब 100 लोगों में 88 लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं। इसके पीछे पूर्वोत्तर के कुछ राज्य और केरल में बढ़ी हुई आर वैल्यू है। जून के अंत और जुलाई की शुरुआत की बात करें तो आर वैल्यू महाराष्ट्र में 0.89 थी, केरल में 1.10 थी, मणिपुर में 1.07 है, मेघालय में 0.92, त्रिपुरा में 1.15, मिजोरम में 0.86, अरुणाचल प्रदेश में 1.14, सिक्किम में 0.88 और असम में 0.86 है। टेंशन की बात यह है कि अगर ऐसे ही आर वैल्यू 1 से ज्यादा होती रही तो हर राउंड में इन्फेक्टेड व्यक्तियों की संख्या बढ़ती जाएगी। यानी टेक्निकली इसे देखा जाए तो एपिडेमिक फेज आ जाएगा और चीजें और बिगड़ जाएंगी। चीजें बिगड़ी तो एक बात तो तय है, वो है लॉकडाउन। दूसरी वेव से भी ऐसे ही निपटा गया था। इसलिए मास्क लगाइए, वैक्सीन लगवाइए।